बाबा ने हमें ये समझ दी है कि जब हम सतयुग में होंगे तो हमारा वर्णन कैसा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। अब जब हम ये शब्द सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम माना क्या होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम माना आत्मा के अंदर अपनी एक समझ है, एक मर्यादा है जिसका वो उल्लंघन नहीं करते, है ना। अब आप देखो, जैसे आज बाबा चोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आज बाबा बहुत अच्छी एक बात कहते कि जब बच्चे घर में हैं तो ताला लगाने की क्या ज़रूरत है ना। आप देखो, आज हर घर में ताले लगते हैं, कितनी बड़ी बात है ये। आप में से कोई ऐसे बैठे हैं जिनके घर में एक भी ताला नहीं लगा है अंदर? कोई अलमारी, कोई ऐसा स्थान जहाँ ताला ना लगा हो, है ना। हर एक के घर में आज ताले लगते हैं। अब घर में कौन रहते हैं? माता पिता और बच्चे लेकिन ताले लगते हैं। ताले क्यों लगते हैं? क्योंकि मर्यादा नहीं है। कोई चीज़ सामने है तो उसको एब्यूज़ नहीं करना है, या जिसको हम बाउंड्रीज़ कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मर्यादा कहते हैं। अपनी कोई मर्यादा आज रही नहीं कि ताला नहीं है तो भी कायदे से चलना है, इसीलिए ताले लगाने पड़ते हैं। फिर दूसरी विधि, अमर्यादित संसार में दूसरी विधि जो अपनाई जाती है वो होती है सज़ा देना, पनिशमेंट देना, है ना। अब पनिशमेंट या सज़ा के डर से मनुष्य को पाप करने से रोका जाता है कि ये करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन क्या ये बात ठीक है कि मनुष्य को पाप करने से रोकने के लिए सज़ा देनी पड़े? मनुष्य को तो पाप की आप पे ही समझ होनी चाहिए ना कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। सज़ा के डर से क्यों पाप कर्म ना हो, या ताले के अंदर क्यों रखना पड़े। तो बाबा ने हमें ये समझ दी है कि सतयुग में हम मर्यादा पुरुषोत्तम होते। मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए ताले नहीं लगाने पड़ेंगे। वहाँ ताले लगाने पड़ेंगे? वहाँ प्रजा के लिए भी ताले नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। वहाँ ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खुला है तो प्रजा राजमहल में घुसा है, उसको पता है कि मुझे राजमहल में नहीं जाना है है ना। प्रजा के अंदर मर्यादा है, कायदे की समझ है। या ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई कोड़े बरसाने की सज़ा होगी, इसी डर से कोई चोरी ना करे। तो ये जो सारी चलन है, अब देखो बाबा हमें हमेशा कहते हैं ना, ये तो बुद्धि से समझ की बात है ना। बुद्धि से समझ की बात क्या है कि मनुष्य आत्मा आज क्या हाल हो गया है मनुष्य आत्मा का कि उसके अंदर अपनी कोई सच्चाई, कोई ऑनेस्टी नहीं है, अपने अंदर कोई कायदा नहीं है। अगर हर आत्मा विकारी है और जहाँ उसको विकारी चलन चलने की छूट मिल जाती है, वहाँ वो पाप कर्म करने से रुकती नहीं। और जहाँ उसको बंधन है कि नहीं कर सकते, वहाँ नहीं कर रहे, या सज़ा का डर दिखाना पड़ता है कि पाप ना करें,
तो मनुष्य आत्मा का आज क्या हाल हो गया है कि सज़ा के डर से और बंधन के कारण पाप नहीं हो रहे, वरना हर आत्मा आज संस्कार कैसे हो गए, पतित संस्कार। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम्हें ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ पर तुम्हें ना ताले होंगे, ना तुम्हें कोई पनिशमेंट होगी, लेकिन तुम हर कर्म कायदे से करेंगे, ना तुम्हें कोई ऐसी ऑब्लिगेशन होगी। आप सोचो सतयुग में कमाने की, है ना, सतयुग में पड़ता है शब्द नहीं होगा, होगा कमाना पड़ता है ना, हर एक से बना के रखनी पड़ती है। आज तो मनुष्य क्या कहता है, हर एक से बना के रखनी पड़ती, नहीं तो क्या करते, डंडा लेके मारते क्या सबको तो हर एक से बना के रखनी पड़ती है, क्या होता है, तो हर एक से बना के रखनी पड़ती है, इसीलिए प्यार से चलते हैं, वरना क्या करते, है ना, या कहेंगे कमाना पड़ता है, वरना क्या करते, सारे दिन बिस्तर पे पड़े रहते क्या, है ना। तो बाबा हमें कहते वहाँ कोई करना पड़ता है नहीं होता, वहाँ कोई कमाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि नहीं कमाएंगे तो रोटी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है वहाँ तो सब कुछ पहले से ही प्राप्त होगा और बहुत निश्चित भी होगा कि 21 जन्म तक भंडारे भरपूर रहेंगे। लेकिन फिर भी आत्मा समय से उठेगी, हर कर्म कायदे अनुसार करेगी, संबंध में स्नेह से रहेगी। इसलिए नहीं कि स्नेह से ना रहे तो कोई हमें तंग कर सकता है या किसी से कभी काम पड़े तो वो काम नहीं आएगा नहीं, स्नेह से इसलिए रहेंगे क्योंकि स्नेह स्वरूप है। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तुम्हें वो सारे संस्कार यहाँ बनाने हैं और यहाँ हम अपने को देखें कि क्या हमारे संस्कार ऐसे बने हैं, है ना। जैसे देखो बाबा हमें कहते हैं कि हम यज्ञ से पालना लेते हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए, है ना। बाबा कभी फीस नहीं मांगते, बाबा कहते हैं क्या फीस देनी पड़ेगी, इतनी पालना लेते हो तो एवज़ा देना पड़ेगा, नहीं। मनुष्य आत्मा को समझ होनी चाहिए कि हम इतनी पालना लेते हैं तो हमें सेवा करनी है, करनी पड़ती है नहीं, या अगर नहीं करेंगे तो फिर, है ना, हमें पालना नहीं लेने दिया जाएगा, इस डर से हमें सेवा नहीं करनी है हमें सेवा करनी है समझ से कि जब हम ईश्वरीय पालना लेते हैं और बाबा हमारे लिए सतयुग बनाते हैं तो क्यों ना हम रूहानी सेवा करें, क्यों ना हम यज्ञ सेवा करें, जिस यज्ञ से हमारी इतनी पालना होती है। ये तो नेचुरल सी चीज़ है ना। लेकिन ये बातें बाबा इसीलिए संगम युग में ये कायदे हैं। बाबा हमें क्या कहते हैं, आप पे ही करे सो देवता, ना, आप पे ही करे, कहना भी ना पड़े, कहने से करने वाला भी मनुष्य बन जाता। बाबा कहते हैं आप पे ही करे सो देवता, तो आप पे ही करने का जो संस्कार है ना, आप पे ही स्नेह स्वरूप, शांत स्वरूप, आप पे ही सेवा की वृत्ति रखें, आप पे ही अपनी जिम्मेवारी समझें, आप पे ही कायदे प्रमाण चलें, इसको कहेंगे देवता। कहना पड़े तो क्या, है ना। अभी देखो मुझे एक बार कोई कह रहे थे कि अगर कोई भाई बहनें आकर आपसे ठीक रीति से बात ना करें, है ना, उल्टा बोले, उल्टी चलन चले, तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे क्या करेंगे, साक्षी होकर देखेंगे, क्योंकि जो भगवान की सुनकर नहीं समझता उसको हम एक्स्ट्रा क्या कह के समझा देंगे, है ना। तो बाबा कहते कहने से नहीं करना है। रोज़ बाबा की हम मुरली सुनते हैं तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी हमारे अंदर समझ आनी चाहिए।
आज बाबा कहते हैं कि कोई उठाकर कोई चीज़ ले लेते हैं, है ना। अब मानो ले लिया, किसी ने देखा भी, तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि वहाँ पर ये रखो मत लो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। ये तो अपनी समझ की बात है ना। मान लीजिए मैंने देखा एक बार एक माता थी, तो वो सेंटर पर आई, तो जैसे सेंटर पर कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं जो पुरानी चीज़ें ऐसे कुछ रैप करने के लिए, साफ़ करने के लिए कुछ न्यूज़पेपर्स कहीं से मंगाए थे। तो जैसे ही वॉशरूम से निकली तो बाहर न्यूज़पेपर रखे थे, तो उठाई और चलती बनी, है ना। तो तो हमने देखा कि वो उठाई और चली, तो क्या करेंगे? ऐसा कहेंगे नहीं इसको रखो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। लेकिन ये तो अपनी समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 न्यूज़पेपर से कोई गरीबी आ जाएगी। वो तो न्यूज़पेपर क्या है, वो तो वैसे भी पुराने हैं। लेकिन क्या ये कायदा है या कोई आपको टोकेगा इसके लिए? तो बाबा हमें कहते हैं कि इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि हम कहाँ से क्या उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बात इस बात की नहीं है कि छोटी सी चीज़ है। बाबा कहते हैं ये बात है संस्कार की। कख का चोर सो लख का चोर, है ना। बाबा कहते हैं ये जो संस्कार है ना, दूसरे की चीज़ देखने का, उठाने का, ये संस्कार हमें बदलना है ना। क्योंकि लोभ, बाबा कहते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दे अभिमान, ये भूत हैं, ये हमारे विकार हैं। अब लोभ होता क्या है? लोभ होता है कि कोई भी चीज़ देखते हैं तो मन करे इसको ले लें, है ना। जिस पर अपना अधिकार नहीं है या समझ नहीं है कि इस पर अधिकार नहीं है, तो वो जो चीज़ ले लेने की जो इच्छा होती है, दूसरे की चीज़ पर अधिकार जमाना, दूसरे की चीज़ छिपा कर उठाने की इच्छा होना, इसी को लोभ कहते हैं। और लोभ पाप कराता है, हर विकार पाप कराता है ना। क्योंकि आज एक चीज़ उठाएंगे, कल दूसरी उठाएंगे, परसों तीसरी उठाएंगे, ये एक संस्कार बन जाता है। देखो मुझे एक बार याद है, एक भाई था, तो पिता का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेता था, है ना। पिताजी का क्रेडिट कार्ड कहीं भी यूज़ करके कोई भी सामान मंगा ले, कुछ भी कर ले। अब क्या है, उस बात पर बात हुई कि पिताजी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, तो पिताजी ने कहा मुझे बताते क्यों नहीं हो, मुझे पूछते क्यों नहीं हो, अपने आप छिपा के क्यों करते हो? तो बेटा आर्ग्यूमेंट क्या देता है, क्या आपका जो है वो मेरा नहीं है ना। अब बेटा क्या कहता है, जो आपका है वो तो मेरा है। तो जो लौकिक बाप है उसने कहा जब आपका जो है वो मेरा है तो मैं भी तो तुम्हारा हूं ना, मुझे पूछ लिया करो। क्या सिर्फ मेरा चीज़ तुम्हारी है, मैं तुम्हारा नहीं हूँ? मैं भी तो फिर बाप हूँ ना। किस नाते से मेरा सब कुछ तुम्हारा है? कि मैं बाप हूँ, तो बाप को पूछने का कायदा नहीं है क्या? बाप को पूछो, और बाप से पूछोगे तो जो बात कायदे की होगी, क्या बाप मना करेगा? ऐसा ट्रस्ट नहीं है क्या? ऐसा तो फेथ होना चाहिए ना कि कोई बात अगर ठीक है तो मेरा बाप मुझे मना नहीं करेगा, इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर उतना ट्रस्ट नहीं है तो मैं बाप तुम बेटा हो कैसे? फिर तो बाप बेटा है ही नहीं ना, फिर मेरी चीज़ तुम्हारी कैसे हो गई? तो इस आधार से ये जो चीज़ है, अब देखो ये जो संस्कार है, आज क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया बाप का, है ना, कल बॉस का कर लेगा क्योंकि बॉस भी तो अपना है ना। फिर परसों कंपनी अकाउंट, कंपनी भी तो अपनी है। तो ऐसे मेरा 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 करके हर जगह पर करप्शन होगी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये कायदे हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि कक का चोर सो लक का चोर। और कोई भी चीज़ में अगर
ये एक बार मर्यादा छूटने लगती है, एक बार ये आदतें पड़ती हैं, तो फिर आत्मा को विकार अंधा बना देता है। आत्मा को फिर आगे समझ में नहीं आता कि ये पाप कर्म है जो मुझसे हो रहा है ना। आप देखो, आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात हमें सुनाई कि ट्रस्टी बनकर रहना है ना, ट्रस्टी बनकर रहना है। और ट्रस्टी हमें हर चीज़ में बनकर रहना है। ट्रस्टी माना, जब हम, बाबा हमें कहते हैं कोई भी चीज़ में मेरा मेरा नहीं करो। मेरा है तो मेरी मर्जी से चले नहीं, है ना। मेरा नहीं है, बाबा का है। श्रीमत लेकर मुझे करना है। सतयुग में कायदे प्रमाण अगर चलना है तो अभी जिन बातों में मेरा मेरा है उससे निकाल कर ये बाबा का है समझकर बाबा से श्रीमत लेकर करेंगे ना, तब वो ट्रस्टीपन के आधार से संस्कार बनेगा कि सतयुग में भी कोई भी चीज़ में, क्योंकि सतयुग में तो धरती आसमान सब मेरा होगा, तो क्या करेंगे वहाँ एब्यूज़ करेंगे क्या हर चीज़ को। आज क्या है, जिस भी चीज़ में मेरापन है वहाँ पाप कर्म हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा नहीं समझो, समझो मैं ट्रस्टी हूँ, शिव बाबा का है। कोई भी बात बिना पूछे मत करो, पूछ कर करने का संस्कार डालो, है ना। भले ही अपनी सैलरी है, अपना धन है, सब कुछ अपना है, लेकिन पूछ कर करने का संस्कार डालो। क्योंकि अगर पूछ कर करेंगे तो वो जो संस्कार हमारा बनेगा वो ट्रस्टीपन के आधार से, तो हमारे अंदर ये वृत्ति, ये जो मेरापन, मेरेपन से हम छूटेंगे ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि लोभ के वश कोई भी चीज़ उठा लेना, यूज़ कर लेना, ये ठीक बात नहीं है। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि इस संस्कार से हमें छूटना है तो हमें ट्रस्टीपन का पुरुषार्थ करना है। और आप देखो संबंधों में भी, मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। इसमें एक और बात आती है, बाबा ने आज बहुत अच्छी बात की, भूख लगी तो छिपा कर खा लिया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, व्यक्ति कहेगा भूख लगी, ज़रूरत थी, इसीलिए बिना पूछे खा लिया। लेकिन बाबा कहते नहीं, चाहे कितनी भी भूख लगी, है ना, आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है, लेकिन चोरी तो चोरी है ना, वो नहीं करनी है, पूछ कर करना है। क्यों? क्योंकि आज भूख लगी, कल कोई और ज़रूरत हुई। मैं आपको इसमें एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ, संस्कार कैसे होते हैं। दो माताएं मधुबन में एक कमरे में ठहरी, ठीक है। अब वो एक माता जो थी, उसके युगल उसको थोड़ा भी पैसा नहीं देते थे, तो उसको सेवा की अपॉर्चुनिटी मिली, उसको ऐसा परमिशन मिली कि आप 15 दिन सेवा में रह सकते हैं। तो उसको आया, मैं टिकट कैंसिल करा के अपनी 15 दिन बढ़ा लूँ, ठीक है ना, 15 दिन के बाद जाऊँ। अब उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि युगल उसको पैसे देते नहीं थे। तो उसने क्या किया, जो उसके साथ माता ठहरी थी उसके बैग में से पैसे निकाल लिए जब वो नहीं थी, और उस पैसे से उसने टिकट खरीद लिया। अब माता, दूसरी माता भी तो कोई करोड़पति नहीं है ना, उसने भी गिन के पैसे रखे थे, और दो ही माता है कमरे में, तो उसको समझ में आ गया कि इसने निकाले। तो वो बात फिर खुल गई, है ना। तो जब बात खुल गई तो इस माता ने कहा मुझे आवश्यकता थी तो मैंने निकाले, लेकिन आवश्यकता जस्टिफिकेशन नहीं है ना। आवश्यकता थी। अब आप देखो, जब खाने की बात आती है, एक लड्डू, एक समोसे, एक गुलाब जामुन की, तो हम कहेंगे अरे भूख लगी खा लिया, क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर आवश्यकतावश ऐसे कर्म करते रहेंगे
तो ये भी तो आवश्यकता है ना। फिर कितनी अच्छी बात है, मधुबन में सेवा का मौका मिला है। और सेवा शुरू कैसे हो रही है? चोरी से, है ना। तो सेवा का प्रारंभ कैसे हुआ है? चोरी से हुआ है। तो ये जो संस्कार हैं, इन संस्कारों का कोई अकल नहीं होती इन संस्कारों को। संस्कार एक बार बन जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी हमें ध्यान रखना है। छोटी बातों में ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी बातों में भी वो संस्कार जो है वो धोखा देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कहें हम कख के चोर बनेंगे, लख के नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। छोटी बातों में ध्यान नहीं देंगे तो बड़ी बात में भी ये संस्कार जो है वो व्यक्त हों। इसलिए बाबा हमें कहते हैं किसी भी चीज़ में ट्रस्टी बनो। मेरा नहीं है, बाबा का है। हर चीज़ पूछ कर करनी, सिर्फ सेंटर पर नहीं। आप जहाँ पर मेरा मेरा है ना, घर में रहते हैं, लेकिन है आप कौन? बाबा के बच्चे, है ना। हर बात में अगर पूछने की आदत डालेंगे ना, ये करें, ऐसे चलें, ये यहाँ पर है ना, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, अगर पूछने की आदत डालेंगे तो ट्रस्टीपन का संस्कार आएगा। फिर आपसे पाप कर्म नहीं होंगे। और ये जो पूछ कर करने की आदत होती है ना, इससे बहुत फ्री हो जाते हैं। क्योंकि जब हर बात पूछ कर करते हैं तो अपने आप जो माया खेल खेलती है ना बुद्धि के साथ, वो खेल बंद हो जाते हैं ना। इसीलिए तो सरकार में भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में 4 लेवल से पास होती है बात। क्योंकि एक भी मना करेगा तो फिर वो वहाँ अटक जाएगी। और अगर एक ही व्यक्ति करे तो फिर क्या है, वो अपने विकारों के वश पाप करने लगेगा, है ना। वो अलग बात है कि 4 मिलके भी कर लेते हैं, लेकिन ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि 4 के साथ बात जाएगी तो उस आधार से कहीं ना कहीं तो कोई रोक हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ निमित्त को पूछ कर करेंगे तो फिर हर बात में अपनी सेफ्टी रहती है, माया खेल नहीं खेलती, पाप कर्म नहीं बनते। और ये जो मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी एक अनुभव की बात सुनाती हूँ, मैंने पहले भी सुनाई है। मैं जब स्कूल में थी, हमारी एक मेरी क्लासमेट होती थी, तो उसके पिता ने, उसके माता पिता जो थे वो एक दुकान में गए और वो उस जगह के बहुत नामचीन धनवान व्यक्ति होते थे। बहुत उनकी सोशल स्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। और जब उस दुकान में गए तो माता जो थी उसने क्या किया, 2 साड़ियाँ बैग में डाल ली, चोरी कर ली, ठीक है। और जो दुकानदार था वो देख रहा था सीसीटीवी में, उसको पता चला कि इन्होंने तो 2 साड़ियाँ गायब कर ली। अब वो सोचे कि इन 2 साड़ियों के लिए मैं कस्टमर क्यों ख़राब करूं, है ना। क्योंकि एक बार अगर ये बात कही तो हमेशा के लिए वो कस्टमर टूट जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दुकानदार ने चुपचाप बिल में लिख दिया उसका भी रेट और उसको पेमेंट के लिए दे दिया। अब माता ने क्या किया, वहाँ बहस करने लगी कि ये तो मैंने ली नहीं, इसका बिल क्यों रखा है। तो फिर मजबूरन वो जो दुकान के मालिक थे उनको कहना पड़ा कि वो साड़ियाँ आपकी बैग में हैं। और उसके जो युगल थे वो जब ये बात सुने और उनको समझ आई कि बात क्या है, तो वो इतने शर्मिंदा हुए कि वो सारे रास्ते कुछ बोले नहीं और घर जाकर उन्होंने सुसाइड कर दिया। तो ये बात हम सुनते थे जब छोटे थे, तो हमें एक ही प्रश्न आता था कि ऐसा क्या है जो 2 साड़ी जो आप खरीद सकते थे उस 2 साड़ी को क्यों चुराना था आपको, और उस कारण से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो हर एक व्यक्ति जिसके मन में प्रश्न आता था
उसके अंदर एक ही उत्तर आता था। क्या उत्तर? आदत, संस्कार। आप देखो इस आदत का इंग्लिश में एक नाम भी है, इसको कहते हैं क्लेप्टोमैनियाक्स, है ना, जो चोरी की आदत होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी आदतें अगर होंगी तो सत्युग कैसे जाएंगे? वहाँ तो सब कुछ आपका होगा और वहाँ तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनेंगे अगर ये चोरी की आदत होगी? और आप विचार करके देखना, चोरी ऐसी चीज़ है कि बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपने कोई चीज़ बिना बताए छुपा कर खाई हो या यूज़ कर ली हो, या पैसा किसी का यूज़ किया हो बिना बताए चोरी करके, तो वो बात आपको आज तक याद है। मनुष्य आत्मा कभी नहीं भूलती। अगर बात छिपा कर की है तो वो बात चाहे, है ना, शरीर छूटते समय भी याद रहेगी कि मैंने लाइब्रेरी से ये बुक चुरा ली थी, मैंने इस व्यक्ति से पैसे लेके वापस नहीं किए थे, है ना, या कोई भी बात जो है वो, ये बातें, किसी की पेंसिल ले ली थी, किसी का इरेज़र ले लिया था, वो सारी बातें भी याद रहती हैं। तो विचार करो, अगर इतना साधारण कर्म होता तो क्या याद रहती? क्या याद तो नहीं रहती ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो एक चीज़ छिपा कर करते हैं तो दिल हमेशा खाती है, आजीवन वो दिल खाएगी। इसीलिए बाबा कहते ट्रस्टी बनो। और देखो, ब्रह्मा बाबा के पास तो सब कुछ था और ब्रह्मा बाबा का था, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ये ट्रस्टी बनकर दिखाया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? 5 माताओं की कमिटी बनाई और सब कुछ माताओं के नाम कर दिया, और फिर ट्रस्टी बनकर ब्रह्मा बाबा ने यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो मेरा है इसीलिए मुझे कुछ भी करने का अधिकार है। ये संस्कार जब रहता है ना, तो ये संस्कार पाप कर्म कराता है। इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान हमें ट्रस्टी बनना है, और जब हम ऐसे ट्रस्टी बनेंगे तब जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। और मुझे कई बार ये विचार आता है कि जो बाउंड्रीज़ की बात है या मर्यादा की बात है, इस सब्जेक्ट पर हमें बहुत अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि हम, जैसे बाबा की मुरली चलती है तो कई बार बाबा सर्वगुण संपन्न बनने पर अटेंशन खिंचवाते हैं, कई बार 16 कला संपूर्ण पर, या कई बार संपूर्ण निर्विकारी पर। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भी तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, और उस पर कई बार हमारा अटेंशन नहीं जाता। अब आप देखो, मर्यादा क्या है कि जब आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, जैसे आप देखो, मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, है ना, लौकिक परिवार में आप मुखिया हैं, आप मालिक हैं। आप मालिक हैं तो आप क्रोध करना अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। 4 बच्चे हैं, बच्चे क्यों हैं? पैदा तो इसलिए हुए हैं ना कि उन पे क्रोध कर सके, है ना। तो उनको तो थप्पड़ भी मारेंगे तो वे क्या करेंगे? जब तक वापस थप्पड़ मारने लायक नहीं होते तो कुछ कर नहीं सकते तो उनको थप्पड़ मारते हैं, उनको गाली देते हैं, उन पर क्रोध करते हैं। या कोई बुज़ुर्ग हो जाते हैं, कुछ हमें कह नहीं सकते, तो उनके ऊपर इस प्रकार से करते हैं। या कोई नौकर चाकर होते हैं तो उनके साथ ऐसे करते हैं। अब आप देखो, ऐसी आत्मा जो जहाँ पनिशमेंट का डर नहीं, जहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ क्रोध करने लगे, तो फिर ऐसी आत्मा का संस्कार क्या बनेगा? इसीलिए चाहे आप अफोर्ड कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सारा दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है जो कंप्लेंट कर नहीं सकते तो इसीलिए आत्मा को लगता है हम ठीक चल रहे हैं। लेकिन हमें अपनी दिल से पूछना है कि क्या सचमुच हम दैवी गुण संपन्न बन रहे हैं? क्या ऐसे संस्कारों के साथ हम सतयुग जाएंगे?
है ना। कई बार कहते हैं बच्चे को, बच्चा ना सुधरे तो मारना पड़ता है, बच्चा ना सुधरे तो डांटना पड़ता है। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो आपका कुलीग ना सुधरे, बॉस ना सुधरे तो उसको भी मारो डांटो लेकिन वहाँ तो नहीं करते, वहाँ कहेंगे साक्षी हो जाना है। क्यों साक्षी हो जाना है? क्योंकि वहाँ पर कर नहीं सकते, है ना। वहाँ करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कोई भी पाप कर्म, कई बार हमारी जो लौकिक कॉन्टेक्स्ट है, हमारी जो लौकिक पोजीशन है, वो ऐसी होती है कि आप पाप कर्म अफोर्ड कर सकते, है ना। आपको अशुद्ध चाल चलन या पाप कर्म या क्रोध करना या हर चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर कर सकते हैं और करते रहेंगे तो संस्कार क्या बनेगा। इसीलिए अपनी मर्यादा खुद को सेट करनी पड़ती है कि मुझे लोभवश, कामवश, क्रोधवश, मोहवश, देहाभिमानवश कोई कर्म नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि हमें ड्रामा मजबूर करे। हमारे साथ कोई बहुत मोह में रहने के लिए तैयार है तो हम मोह में रहें, ये कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की निशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कोई नहीं पूछ रहा तो हम मोहजीत बने नहीं, हर कोई पूछ रहा है, बहुत आपसे मोह भी रख रहे हैं, लेकिन आपका संस्कार क्या बन रहा है वो चेक करना है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि नई दुनिया में ऐसे कोई संस्कार नहीं होंगे। नई दुनिया में उठना, खाना पीना, संबंध, संपर्क सब कुछ कायदे प्रमाण होगा। तो उन कायदों के हिसाब से हमें अभी भी चलना है और हमें श्रीमत की लकीर पर सब कुछ करना है। भले ही हमें पनिशमेंट ना मिलने वाली हो, भले ही हमें कोई उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े, भले ही हम अफोर्ड कर सकते हैं, सामने वाला भी राज़ी राज़ी उसको स्वीकार कर लेगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है ना। बाबा हमें कहते हैं सेवा मत लो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई आपके पाँव दबाने वाला है तो पाँव दबा लिए, है ना। क्यों दबाने हैं किसी से पाँव है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें अपने लिए मर्यादा सेट करनी पड़ेगी। किसी के साथ कितनी कैसी बात करनी, कोई गलत बात करे तो आप गलत बात करेंगे तो चार लोग आपको गलत कहेंगे नहीं वहाँ, लेकिन आपका संस्कार क्या बन रहा है वो आपको चेक करना है ना। आपको उन चार लोगों के सर्टिफिकेट से सतयुग जाना है या बाबा के साथ जाना है। तो बाबा हमें ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी आज समझाते हैं कि हमें अपनी मर्यादा का अटेंशन रखना है और लोभ पर जीत पाने के लिए ट्रस्टीशिप का एटीट्यूड। और जब हम अपने लौकिक जीवन में ट्रस्टी बनकर चलेंगे ना, तब जाकर ये संस्कार हमारा बनेगा, जहाँ हम सतयुग में लोभ मुक्त मर्यादा संपन्न बनेंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है, इच्छा इक्वल्स टू लोभ है क्या? एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कुछ खाने की इच्छा करे तो वो भी लोभ है। हाँ, इच्छा माना इच्छा किसकी हो रही है? जो है नहीं उसकी ना। तो जो है नहीं या जो अलाउड नहीं है या जो दूसरे का है है ना, या अपना है पर मर्यादा संपन्न नहीं है, वो डिज़ायर होना वो लोभ है। समझ है? तो माना आप अपना भी है लेकिन श्रीमत अलाउ नहीं करती है, मेरा मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन श्रीमत के विरुद्ध है, तो वो भी लोभ है, क्योंकि वो इच्छा अमर्यादित इच्छा है ना। तो ऐसी इच्छाएं जो लोभ का रूप लेती हैं, जैसे आज बाबा ने कहा ना, शरीर की व्याधि का चिंतन चिंता का रूप लेता है। तो ऐसे ये जो इच्छाओं का चिंतन है ना, कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए, ये खाएं, ये पहने, यहाँ घूमें, ऐसा करें, जो श्रीमत प्रमाण नहीं है, अगर हम उस इच्छा में जाते हैं तो या अपना नहीं है और दूसरे की चीज़ को देखकर इच्छा हो रही है, या जो अलाउड नहीं है उसको इच्छा हो रही है, तो अलग अलग सर्कमस्टेंस में देखना पड़ता है।
और फिर उसको कहेंगे लोभ का रूप लेती है। ठीक है। ओम शांति।